कि गरीब है, मजदूर है, मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाने का। अपनी नीति से दे दो ना पैसे, 5 लाख 10 लाख हर कैंसर पीड़ित को दे, कोई विधायक सांसद करे तो शुरुआत। लेकिन वो घर देखो जिस घर में जवान जवान लड़कों का कैंसर हो रहा, जिनके घरवाली का कैंसर है, जिनके बच्चों का कैंसर है, जिसके माँ बाप का कैंसर है, लेकिन ये अधिकारी और ये नेता, इनका तो इलाज होगा विदेशों में। हमारे वाले जुत्ते घिसते, रेड्डी घिसते, रोते फिरेंगे, बिलकते फिरेंगे सरकारी अस्पतालों में। यह स्थिति और दुर्भाग्य हमारे शामली का है। साथियों, चुनाव काफी नजदीक है और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता जब आपके द्वार पर वोट मांगने के लिए आए तो उससे ये सवाल जरूर करना कि आपने शामली के लिए, आपने शामली क्षेत्र के लिए आपने क्या विकास किया, आपने क्या काम किया। आपको 5 साल दिए थे, इन 5 सालों में आपने शामली जिले का कितना विकास किया, शिक्षा पर आपने कितना ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर आपने कितना ध्यान दिया, महंगाई बेरोजगारी पर आपने कितना ध्यान दिया, और खुलेआम जो भ्रष्टाचारी होती है उस पर आपने कितना ध्यान दिया। ये सवाल इन नेताओं से जरूर करना, क्योंकि आपका अपना चैनल अब मैदान में उतर चुका है। एनकेएन मीडिया अब रुकने वाला नहीं है। इन जनप्रतिनिधियों से हम सवाल करेंगे क्योंकि तमाम जीवन हो चुका है। हमारे बड़े बुजुर्गों का भी इनको वोट देते देते ये हमारी वोट भी लेते हैं, हमारे नोट भी लेते हैं और हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। साथियों, शामली जिले के अंदर कहीं की कोई भी घटना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और निडरता के साथ, बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर खबर को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ये चैनल किसी की चाटुकारिता नहीं करता, ना ही हम झुकेंगे, ना ही हम डरेंगे, आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। साथियों, शामली जिले का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहने को तो यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि है, नेता इतने भरे पड़े हैं शामली जिले के अंदर, लेकिन क्या किसी का स्वास्थ्य पर ध्यान है? नहीं है। मुद्दों की बात कोई नहीं करता शामली के अंदर। सब लोग जात पात, ऊंच नीच, बस इनमें उलझे हुए हैं। साथियों, शामली जिले के अंदर आपको पता है कितने कैंसर पीड़ित लोग हैं? जिस परिवार के अंदर कैंसर हो जाता है साथियों, उस परिवार से पूछिए। जिस जिले के जनप्रतिनिधि, जिस जिले के सांसद, विधायक बाहर जाकर के अपना इलाज कराते हो, आप क्या मानते हैं उस जिले का स्वास्थ्य विभाग कैसा होगा? साथियों, बड़ी शर्म की बात है, कोई भी विकास की बात नहीं करता। लेकिन हमारा एनकेएन मीडिया अब धरातल पर उतर चुका है। अब हम दोस्तों रुकने वाले नहीं हैं। हम शिक्षा की भी बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, हम बेरोजगारी की भी बात करेंगे, हम महंगाई की भी बात करेंगे। साथियों, मैं फिलहाल शामली में ही मौजूद हूं। मेरे साथ विनोद निरवाल जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। निरवाल जी, शामली के अंदर तमाम जनप्रतिनिधि भरे हुए हैं, चाहे वे बीजेपी के नेता हो, चाहे वे समाजवादी के नेता हो, चाहे वे कांग्रेस के नेता हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर क्या किसी का इस ओर ध्यान है? देखो, शामली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो फेलियर है। मैं पूरी तरह से फेलियर मानूं से, क्योंकि सैकड़ों क्या 1000 के करीब, हजारों के करीब शामली में कैंसर पीड़ित हैं। और कैंसर वो बीमारी है जिस घर में कैंसर का एक मरीज हैगा तो उस पूरे परिवार घर को ही आप पीड़ित मान लो, क्योंकि कैंसर की वह स्थिति है। अभी एक मेरा दोस्त है रामनगर से था, वो मेरा दोस्त था टीटू रामनगर से, उसका कैंसर था तो मैं उसके पास गया। मगर भाई टीटू भाई अपना इलाज कह लीजिए एम्स में भी गए और पीजीआई रोहतक भी गए और ऋषिकेश भी गए, देसी दवाई भी खाई, तो मगर भाई इलाज के अच्छा करा। मैं उसने कहा कि निर्वाल साहब रहने दो, अगर मेरे बच्चों को आप कहोगे, मेरी घरवाली को आप कहोगे तो मैं जमीन बिकागी, घर बिकेगा और मुझे मरना जरूर है। यानी कि 2 महीने बाद उसकी मौत हुई। टीटू ने रामनगर के जो मेरा दोस्त था, अपना भाई था, 2 महीने तक मौत का इंतजार किया। बड़ी अफसोस की बात है, शामली के क्या पूरे देश के विधायक या सांसद, आईएएस, आईपीएस, आईएएस जितने अधिकारी हैं जो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, उनका इलाज फ्री। और जो गांव के किसान मजदूर है कैंसर में, उन्हें अपने घर जमीन बेचनी पड़े। एम्स में अगर कैंसर के इलाज करवा रहे शामली के जो पीड़ित हैं तो 12-12, 18-18 हजार के इंजेक्शन लग रहे,
मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, जिस घर में कैंसर है, जिस घर में पीड़ित है, वो कमेंट में बता देगा आपके क्या स्थिति उस घर की है। बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है, शामली जिले के किसी सांसद या विधायक ने अपनी लेटर पैड पे एम्स या कहीं लिखा हो या अपनी विधायक निधि, सांसद निधि से 5-10 लाख रुपए की मदद की हो। सैकड़ों कैंसर पीड़ित मेरे क्षेत्र में थे, कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ कैंसर जूझ रहे, क्योंकि उन्हें लगातार, उन्हें पता, बड़ा दुख, मैं कई दिन तक ये सोचता रहा जब टीटू की मौत हुई कि भाई उसने कह दिया साहब कि मुझे मरना है, मेरे घर जमीन बिक जाएंगे। तो गरीब मजदूर आदमी जिसका कैंसर हो जाए उसका क्या हाल हो, वो उस पीड़ित परिवार के घर में जाकर देखो, वहां पर रहकर देखो क्या स्थिति उस घर की है, किस मौत से वे लड़ रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर रईस होंगे, सांसद विधायक होंगे पार्लियामेंट के, या पूरे देश में 4,500 विधायक है, अगर कैंसर हो जाएगा विदेश भाग जाएंगे, बड़ा इलाज होगा, पोलो एस्कोर्ट में होगा, विदेशों में इलाज होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो लाइन में लगना पड़े। कैंसर पीड़ित अगर है, डॉक्टर को एम्स में दिखाना है, सफदरजंग में दिखाना, सुबह 5 बजे यहाँ से चला गया, सुबह 7 बजे लाइन में लग जाएगा वो। बताइए साहब, ये हमारे शामली क्षेत्र का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। इस जनता को लूटना बंद कीजिए साहब। इस जनता को लूट लूट करके आपने करोड़ों खरबों के बंगले बना लिए, गाड़ी बना लिए, लेकिन हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर आज भी बीमारियों को लेकर के तड़पता है। उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? शामली के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, शिक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए? स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या कदम उठाए? एक इंसान, एक गरीब इंसान पैसों को लेकर के मर जाता है, अपना इलाज तक नहीं करा पाता क्योंकि उस गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है। और उसी गरीब इंसान के टैक्स के पैसे को चोरी करके आप लोग लाखों करोड़ों के मकान खड़े करते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास तो भाई साहब पैसों की कमी नहीं है। कहां से आता है वो पैसा? किसका वो पैसा है? जो जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, जो जनता आपको सांसद बनाती है, जो जनता आपको विधायक बनाती है, उसके बाद आप जनता को आंख दिखाने का काम करते हैं। साहब अब ये नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। आज तक आपने जनता का सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हर घर में शिक्षित बच्चा हो चुका है।